सलाम और आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। खुदावंद की आप सब पर सलामती हो। आज मैं इस्लामाबाद में मेरे एक मोहसिन दानश्वर, जो मेरे लिए ज़ाती तौर पर मोहसिन है और हमारी इल्मी फ़िक्री हलक़ों में बहुत ही मारूफ़ नाम और डॉक्टर रवीश नदीम साहब के साथ में मौजूद हूँ। डॉक्टर साहब की अभी तक कई किताबें आई है। आपका पीएचडी मंटो के ऊपर है, मंटो की औरतें, और बहुत ही यानी एक नए ज़ाविये से वो मुनफरिद काम है उसका। उर्दू ज़बान में यानी उससे पहले भी और बाद में भी उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो डॉक्टर साहब का अपना ताल्लुक़ अदब से भी है, और फिर हमारे यहाँ अदब से ताल्लुक़ होने का मतलब ये नहीं होता कि बंदा सिर्फ़ अदब की कुछ चीज़ों पे, उसमें भी इल्मी तबक़ात है। तो मैंने जितना डॉक्टर साहब को देखा, पढ़ा, सुना है, वो उसमें सबसे ऊंचे तबके पे है उस अहले इल्म में। यानी आपकी नज़र फ़िलासफ़ी पे भी है, आपकी नज़र मज़हब के पहलुओं पर भी है, जदीद जितनी भी अदबी तहरीकें उन पर भी आपकी नज़र, फिर उसके साथ साथ फ़िलासफ़ी के जो मुख्तलिफ़ मसाइल है या उससे मुतल्लिक़ सवालात हो उन पर जो डॉक्टर साहब की निगाह है, और जब उनसे हमारी बात होती है जिस अंदाज़ से डॉक्टर साहब जवाब देते, तो मैं पूरा तारुफ डॉक्टर साहब का मैं नहीं करा सकता हूँ। यानी ये जिस तरह सूरज सामने मौजूद हो और एक बंदा जो वहाँ पर चिराग लेके जाए, तो ये इस तरह की मिसाल है। तो डॉक्टर साहब का मेरे साथ जो तारुफ बना वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी से आपसे मैं मुतारिफ़ हुआ, और पहली ही मुलाकात में जो बंदा आपको अपना गर्विदा बना लेता है, डॉक्टर साहब की ऐसी शख्सियत थी। मैं नहीं जानता था, डॉक्टर साहब मुझे नहीं जानते थे, लेकिन मैं एक मसला लेकर गया तो जिस प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त का उन्होंने इज़हार किया, वो तासुर मेरा अभी तक मेरे दिमाग पे और मेरे दिल पे मौजूद है। और उनके अपने स्टूडेंट्स कुछ से भी मैं बात हुई, तो हर एक का ये था, यानी अखलाक, और जो बंदा जितना साहिब इल्म होता है उसका अखलाक भी उतना होता है, और उसमें जो आजिज़ी है वो भी उतनी होती है। तो डॉक्टर साहब मैं आपको बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे तालिब इल्म को टाइम दिया गुफ्तगू के लिए। मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा आपका अपना जो शोबा है, इल्मी जो काम आपका है, उससे मुतालिक थोड़े से हमें, हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी आगाही मिल जाए। शम्स भाई, एक तो मैं अपने नेचर में उस्ताद हूँ, और फिर पेशे के एतबार से भी उस्ताद हूँ। मैंने कॉलेजेस में भी पढ़ाया और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, और अब मैं फुल प्रोफेसर की हैसियत से एक कॉलेज में हूँ, और वहाँ डीन और सदर शोबा की हैसियत से उर्दू के हवाले से काम कर रहा हूँ। मैंने एक तवील अरसा इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में गुजारा, और मेरा जो बुनियादी तौर पर जो काम है वो तो तनकीद और उर्दू नज़्म निगारी, ये दो मेरे बड़े हवाले हैं। और तनकीद के ज़िमन में ही मेरी ये सारी किताबें हैं, जिनमें से दो किताबें मेरी नज़्म पर हैं। मैं ख़ुद नज़्म लिखता हूँ, मॉडर्न नज़्म कहता हूँ, और बाकी काम मेरा कुछ ये है, कुछ छपने के लिए तैयार है और प्रेस में है। तो आपकी सारी किताबें तो नहीं है, ये बाकी भी है मेरे पास। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब मैं थोड़ा मैं सवालात की तरफ जाने से पहले एक बुनियादी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप इस दुनिया को फ़लसफ़े में, जिसको हम मेटाफिज़िक्स के मसाइल कहते हैं, उसको अखलाकी मामलात, इन सब पे बात करते हुए आपका फ्रेमवर्क या वर्ल्ड व्यू क्या होता है, क्या है? वर्ल्ड व्यू जो है, मैं नज़रियाती एतबार से प्रोग्रेसिव हूँ। अच्छा। और उसमें मेरे जितने भी लोग जो हैं, जो प्रोग्रेसिविज़म के में साथ हैं, चाहे वो मजहबी हैं, चाहे वो सेकुलर हैं, तो वहाँ पर हमारा एक नज़रियाती इश्तराक है। सही। लेकिन मेरा जो तसव्वुर जहाँबीनी है जी, वो साइंटिफिक है और फिलोसॉफिकल है। जाहिर है कि मैं एक मजहबी जो वर्ल्ड व्यू है वो उस तरह से नहीं रखता हूँ। ठीक। बल्कि उसमें एक ताकुल, और ताकुल का भी जो साइंसी उसका मरहला है, उससे मैं ज़्यादा तौर पर मुतासिर हूँ। और लिहाजा मैं मज़हब को, तारीख़ को, समाज को और माबात तिबियात को, सबको मैं ताकुल
के ज़ाविये से ही देखता हूँ और ताकुल के ज़ाविये में भी मैं जदलियाती ज़ाविये से इसको देखता हूँ। बहुत अच्छा।